हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश की एक नई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। आप देखिए कि इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग कैसे किया जाता है। ये बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। बस मेरे साथ आप 15 मिनट बने रहिए। कुछ ही दिनों पे आप इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करना सीख जाएंगे। फिर आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेरे साथ बस 15 मिनट बने रहिए और कॉपी पेन आप साथ में रख कर बैठिए। अगर आपको कोई नया वोकैबुलरी समझ में आता है तो आप उसे लिखें और उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि इंग्लिश राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश में जब ये वर्ड दिखे या सुने आप, तो आपको ये वर्ड नया ना लगे, आप इससे फेमिलियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से, और इसका टाइटल है म्यूजिक। म्यूजिक मतलब संगीत। तो इस टॉपिक में हम संगीत के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक हैज अ स्पेशल वे of reaching into our hearts, stirring emotions and lifting us up when we are feeling down. म्यूजिक संगीत होना, हैज का मतलब यहाँ पे होना है, ये पोजीशन को बताता है, स्वामित्व को बताता है। तो म्यूजिक के पास क्या है? स्पेशल विशेष तरीका है। वे का मतलब तरीका, क्या करने का? रीचिंग इनटू अवर हार्ट, पहुंचने का। रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना, इनटू मतलब होता है अंदर जाना, किसमें? अवर हार्ट में। तो हमारे दिल में पहुंचने का या हमारे दिल में अंदर जाने का विशेष मार्ग है म्यूजिक के पास, संगीत के पास। स्टीयरिंग इमोशंस, स्टीयरिंग का मतलब होता है उकसाना, उकसाता है। क्या उकसाता है? इमोशंस को, यानी कि भावनाओं को। म्यूजिक संगीत के पास विशेष तरीका है भावनाओं को उकसाने का। और क्या तरीका है? लिफ्टिंग अस अप। देखिए लिफ्टिंग अस अप में लिफ्ट अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है ऊंची आशाओं या ऊंचे भावनाओं से भर देना। तो ये ऊंचे भावनाओं से भर देता है म्यूजिक। तो म्यूजिक के पास विशेष तरीका है कि हमें ऊंची भावनाओं से भरने का। कब? व्हेन वी आर फीलिंग डाउन। डाउन का मतलब यहाँ पे होता है, फील डाउन का मतलब होता है निराश होना। तो जब हम निराश होते हैं तो म्यूजिक के पास, संगीत के पास हमें ऊंचे भावनाओं से भरने का विशेष मार्ग होता है। नो मैटर व्हाट जॉनर वी लीन टुवर्ड, म्यूजिक कैन कनेक्ट पीपल अक्रॉस कल्चर्स एंड जनरेशंस। नो मैटर, यह फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा जॉनर या शैली में रुचि रखते हैं। लीन टुवर्ड का मतलब होता है रुचि रखना। म्यूजिक संगीत कर सकता है, क्या कर सकता है? कनेक्ट, जोड़ सकता है लोगों को, अक्रॉस कल्चर्स और जनरेशन, विभिन्न कल्चर या विभिन्न संस्कृति और विभिन्न पीढ़ी के लोगों को एक साथ जोड़ सकता है संगीत। ब्रिंगिंग अस टुगेदर, ब्रिंगिंग मतलब लाना, अस हमें, साथ। तो ब्रिंगिंग साथ लाना, हमें साथ ला सकता है म्यूजिक। ओवर शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड इमोशन, या साझा अनुभव और साझा भावनाओं के साथ हमें साथ ला सकता है म्यूजिक। इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट रेजोनेट विथ अस ऑल इन डिफरेंट वेज। इट्स मतलब म्यूजिक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यानी कि सार्वभौमिक लैंग्वेज है। इसे कहीं भी जाएं, इसकी लैंग्वेज को पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है, संगीत सार्वभौमिक भाषा है जो रेजोनेट विद, परिपूर्ण करता है, किसे? हमें। परिपूर्ण करता है हमें, किससे? ऑल इन डिफरेंट वे, हम सभी को विभिन्न तरीके से परिपूर्ण करता है। वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग थिंग्स अबाउट म्यूजिक इज इट्स एबिलिटी टू इवोक मेमोरीज। वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग थिंग्स, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षित थिंग्स, आकर्षित चीजों में से एक। अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में आकर्षित चीजों में से एक क्या है? इसकी योग्यता। क्या योग्यता? इवोक करना। क्या इवोक? इवोक का मतलब होता है जगाना। जब कोई यादों को, स्मृति को जगाया जाता है तो उसे हम इवोक का यूज करके बता सकते हैं। तो जगाता है, तो इसकी क्षमता है म्यूजिक की, संगीत की क्षमता है कि वो इवोक कर सकता है मेमोरीज को, यादों को जगा सकता है। अ सिंगल सॉन्ग कैन bring back a flood of memories, transporting us to another time and places. A single song, एक संगीत कर सकता है क्या? Bring back, वापस ला सकता है। क्या वापस ला सकता है? A flood, यानी कि बाढ़ ला सकता है, किसकी? यादों की बाढ़ ला सकता है। और ट्रांसपोर्टिंग अस, ट्रांसपोर्टिंग मतलब वहां पे ले जा सकता है, कहाँ पर? अनदर टाइम, किसी और दुनिया पे या किसी और क्षेत्र में हमें ले जा सकता है, यानी कि हम मन से कहीं और समय पे किसी और जगह में पहुंच सकते हैं अगर हमें कोई अच्छी संगीत सुनने को मिल जाए तो। फॉर इंस्टेंस अ सॉन्ग
from our youth might bring up images of friends, laughter, or even heartbreak, reminding us of a time when life was simpler. For instance, उदाहरण के तौर पर एक सॉन्ग, एक संगीत कहाँ का, हमारे युवा अवस्था का, माइट मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, ब्रिंग अप कर सकता है, यानी कि शो कर सकता है, सामने ला सकता है। कौन सा चीज सामने ला सकता है? चित्र को। कहाँ के? फ्रेंड्स के, यानी कि दोस्तों के, हंसी के, और यहाँ तक कि दिल तोड़ने वाले चीज की भी। तो संगीत हमें याद दिला सकता है, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। क्या याद दिला सकता है? एक समय जब जीवन काफी आसान थी। सिंपलर का मतलब होता है आसान। मैनी पीपल फाइंड देमसेल्फ turning on a playlist or putting on their headphones when they want to dive into nostalgia or relive precious moments. Many people find themselves, अनेक लोग खुद को प्राप्त करते कहाँ पे? टर्निंग ऑन का मतलब होता है शुरू करना। जैसे कोई स्विच को शुरू करना, म्यूजिक को शुरू करना। तो संगीत के जब आप प्ले करते हो तो उसे आप टर्निंग ऑन भी बोल सकते हो। तो टर्निंग ऑन क्या करते हैं? प्लेलिस्ट, म्यूजिक की प्लेलिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे म्यूजिक आप अपने अनुसार बनाते हो, यानी कि उसे लिस्टिंग करते हो और उसे एक प्लेलिस्ट का नेम नेम दे देते हो, तो उसे प्लेलिस्ट कहते हैं। तो प्लेलिस्ट को जब टर्न ऑन किया जाता है या शुरू किया जाता है, और पुटिंग ऑन देयर हेडफोन, पुटिंग ऑन का मतलब होता है पहनना, हेडफोन को पहनना। तो बहुत सारे लोग अपने आप को प्राप्त करते हैं जब वो प्लेलिस्ट को शुरू करते हैं और हेडफोन को पहन लेते हैं। व्हेन दे वांट टू डाइव इनटू नॉस्टैल्जिया और रिलीव प्रीसियस मोमेंट, जब वे चाहते हैं क्या? डाइव इनटू का मतलब होता है ऊर्जा से किसी चीज को शुरू करना। तो वे क्या शुरू करना चाहते हैं? नॉस्टैल्जिया, यानी कि पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातों में जीना। तो पुराने अनुभव में जीना वो शुरू करना चाहते हैं, या पुराने जीवन को, जीवन की प्रीसियस यानी कि कीमती पल को फिर से वो जीना चाहते हैं। तो वो अपने गानों को यानी कि प्लेलिस्ट को टर्न ऑन कर देते हैं, शुरू कर देते हैं और हेडफोन को पहन लेते हैं। बियॉन्ड मेमोरी, म्यूजिक हैज अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल वेलबींग। मेमोरी के इतर यानी कि हमारी यादों के इतर म्यूजिक, संगीत के पास शक्तिशाली प्रभाव है। वह की क्या प्रभाव है? अवर मेंटल वेलबींग। तो संगीत हमारे मानसिक कल्याण या मानसिक स्वास्थ्य को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करता है। वेलबींग का मतलब होता है स्वास्थ्य यानी कि कल्याण। तो हमारे मानसिक कल्याण को संगीत प्रभावित कर सकता है। Studies have shown that listening to music can reduce stress, boost mood, even help people recover from physical ailments. स्टडीज यानी कि अध्ययन शो करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित किए हैं? कि सुनना, संगीत को सुनना कर सकता है, क्या कर सकता है? कम, रेड्यूस का मतलब होता है कम, स्ट्रेस दबाव को यानी कि मानसिक दबाव को कम कर सकता है। बूस्ट बढ़ा सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, क्या? मूड को, हमारे मन को प्रोत्साहित कर सकता है, ऊर्जावान बना सकता है। और सहायता कर सकता है लोगों की रिकवर करने के लिए, यानी कि वापस भला होने के लिए, वापस अच्छा होने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट, शारीरिक बीमारी से या शारीरिक रोग से रिकवर करने में यानी कि पुनः अच्छा करने में भी म्यूजिक हमारी सहायता करता है, ऐसा अध्ययन बताए हैं। When we are stressed, turning up some uplifting songs can make a huge difference, helping us push through tough times. When we are stressed, जब हम दबाव में होते हैं, टर्निंग अप सम अपलिफ्टिंग सॉन्ग, टर्न अप यानी कि प्ले करना, गाने को शुरू करना। कौन से गाने को? कुछ ऊर्जावान गाने को। अपलिफ्टिंग का मतलब होता है ऊर्जावान गाने, यानी कि खुशी देने वाले गाने। कैन कर सकते हैं क्या? ह्यूज डिफरेंस यानी कि वो कर सकते हैं क्या? बड़े अंतर बना सकते हैं। कौन? ऊर्जावान गाने। हेल्पिंग अस हमें सहायता करते हैं, क्या? पुश थ्रू करने के लिए यानी कि उबरने के लिए, हमें उबरने में मदद कर सकते हैं। किसमें? टफ टाइम से, यानी कि जब बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में उबरने में भी ऊर्जावान गाने हमें मदद कर सकते हैं, पुश थ्रू कर सकते हैं। Music therapy is often used in medical settings to help patients relax and heal, proving that it's not just about entertainment, it can change lives. म्यूजिक थेरेपी, संगीत थेरेपी प्रायः उपयोग किया जाता है चिकित्सा सेटिंग्स में। क्या करने के लिए? मदद करने के लिए। किसे? पेशेंट को, यानी कि जो बीमार है उन्हें रिलैक्स करने के लिए, उन्हें
राहत देने के लिए और उन्हें सुधार करने के लिए यानी कि उनके रोगों को मिटाने के लिए। प्रूविंग दैट प्रमाणित करता है यानी कि म्यूजिक थेरेपी यह प्रमाणित करता है कि म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, यह चेंज कर सकता है यानी कि बदल सकता है जीवन को। वेदर इट्स रॉक, पॉप, जैज और क्लासिकल, एवरी जॉनरे हैज इट्स यूनिक चार्म। चाहे वो रॉक म्यूजिक हो, पॉप हो, जैज हो या क्लासिकल हो, कोई भी शैली का म्यूजिक हो, कोई भी शैली का संगीत हो, सभी शैली की अपनी एक विशेष आकर्षण है या उसका जादू है। म्यूजिशियंस ऑफन पोर देयर हार्ट्स इनटू देयर सॉन्ग्स। संगीतकार प्रायः पोर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? अपना हार्ट यानी कि अपना मन डाल देते हैं किसमें? अपने सॉन्ग में यानी कि अपने संगीत में। क्या करने के लिए? बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। Sounds that can inspire us, energize us, or even help us let go of difficult emotions. बनाते हैं क्या? संगीत बनाते हैं जो कि कर सकता है क्या? प्रेरित, हमें प्रेरित कर सकता है क्या करने के लिए? ऊर्जावान करने के लिए, और यहाँ तक कि हमें मदद कर सकता है क्या? लेट गो करने के लिए। कौन सी चीज लेट गो? लेट गो का मतलब होता है जाने देने के लिए। तो लेट गो क्या कर सकता है? डिफिकल्ट इमोशन यानी कि कठिन भावना या खराब भावना या नेगेटिव भावनाओं को दूर करने में भी संगीत हमें प्रेरित कर सकता है। इसलिए संगीतकार अपना दिल उस सॉन्ग में डालते हैं। इन दिस वे म्यूजिक बिकम्स मोर देन जस्ट अ साउंड, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कनेक्शन एंड कंफर्ट। इस तरीके से संगीत बन जाता है अधिक देन जस्ट साउंड। तो संगीत बन जाता है, क्या बन जाता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो संगीत बन जाता है ध्वनि से ज्यादा एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब संपर्क। और कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम। तो संगीत ध्वनि से ज्यादा अभिव्यक्ति, संपर्क और आराम बन जाता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड और जस्ट नीड अ ब्रेक, ट्राई टर्निंग इनटू योर फेवरेट सॉन्ग एंड लेटिंग द म्यूजिक लिफ्ट यू अप। तो अगली बार जब आप फील करो यानी कि आप जब महसूस करो क्या? ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत, यानी कि जब कभी कभी ऐसी भावनाओं से आप भर जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करना चाहिए, और आपको जब ब्रेक चाहिए यानी कि आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो आप क्या करें? टर्न इनटू योर फेवरेट सॉन्ग, अपने पसंदीदा गानों को शुरू करें, उसका प्रयास करें शुरू करने का। और लेटिंग, लेटिंग मतलब करने दो क्या? संगीत को करने दो क्या? लिफ्ट यू अप। लिफ्ट अप का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, किसी ऊर्जावान भावनाओं से भर देना लिफ्ट अप कहलाता है। तो खुद को, तो संगीत को करने दो लिफ्ट यू अप, यानी कि ऊर्जावान भावनाओं से खुद को भरने दो। तो इसी के साथ हमारा इंग्लिश टॉपिक समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये टॉपिक हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बड़े सपने देखते रहिए। जय हिंद।